जिस तरह से सभी लोग लिटरली रो रहे हैं, तो काफ़ी लोग तो लिटरली रो रहे हैं कि एंड द थिंग इज़ कि रात के टाइम जैसे 2 बजे तक 3 बजे तक काम कर। हेलो एवरीवन, फाइनली वो दिन आ गया है जो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि मैं अमेज़ोन से निकलूं और फिर वीडियो बनाऊं, फिर और सब्सक्राइबर आएंगे और वीडियो काउंट आएंगे और पैसे आएंगे। ठीक है, वो फाइनली वो दिन आ गया है। और मेरा निकलने का रीज़न मतलब मेरे को कोई रीज़न था ही नहीं निकलने का यहाँ से। मेरा तो लॉन्ग टर्म प्लान करके बैठा हुआ था कि यहीं पे सेटल होऊंगा। ठीक है, बट सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी। ठीक है, प्रायोरिटीज़ कुछ ऐसी चेंज हुई। चेंज नहीं, मेरी प्रायोरिटीज़ तो वही थी, बट आई थिंक कंपनीज़ के कुछ ऐसे डिसीजंस थे जिसने मेरे को फोर्स किया टू मूव आउट ऑफ दैट कंपनी। एंड उसी रीजंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ आपको, जो यहाँ पे मेरी रही है। तो फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव यहाँ पे इतना कुछ है सीखने को कि एंडलेस है चीज़ें यहाँ पे सीखने के लिए कि आप बस मतलब यहाँ पे नॉलेज ही नॉलेज है। अगर आप हर जगह देखें कि यहाँ पे इंटरनल चैनल्स हैं, इंटरनल यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आप हर जगह बस आप नॉलेज ले सकते हैं। डिज़ाइन डिस्कशन में पार्ट करके आपके पास नॉलेज है। जिसको सीखना है यहाँ पे सीखने के लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, और मेरे को ये भी लगता है कि जो बोलते हैं पिप, वो काफ़ी ओवर रेटेड लगता है मेरे को कि पिप है, बट अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, और पे पैसे की बड़े रेयर केसेस में है। ठीक है, और वो एग्जैजरेट हो जाता है जब माइनॉरिटी लोग बोलती है। तो मेरे को मतलब कुछ लोग इसी डर से ज्वाइन नहीं करते इस कंपनी को, लेकिन जो लोग मेहनती हैं, राइट, तो उनके लिए ये कंपनी बेस्ट है। ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं इस कंपनी को। बट जो मेरी प्रायोरिटी थी, मेरी प्रायोरिटी में एक जो मेजर प्रायोरिटी थी, जो मतलब जो हम मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था, वो था वर्क फ्रॉम होम। तो मेरे को वर्क फ्रॉम होम चाहिए था। और जब मैंने ज्वाइन किया था तब, हालांकि मैंने ऑफिशियल पेपर्स में नहीं, लेकिन मैंने बात की थी इसके रिगार्डिंग, एंड वो सब अग्रीड थे कि ठीक है वर्क, क्योंकि तब कोविड का टाइम चल रहा था, एंड सब एग्रीड थे कि ठीक है, जिनसे बात की थी मैंने कि अब वी विल गिव यू वर्क फ्रॉम होम। तो उसके बाद लाइक लीडरशिप ने कुछ ऐसा डिसाइड किया कि अभी हर एक बंदे को 3 डेज इन ऑफिस, लाइक हाइब्रिड मोड में आना पड़ेगा। एंड मेरे को वो टोटली अनएक्सेप्टेबल लगा। एंड थोड़ा वो भी लगा कि यार जो तुमने पहले प्रॉमिस किया था, ऑल दो दैट वॉज वर्बल, राइट, बट मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि जिनको रिटर्न में भी प्रॉमिस किया था वो भी बैकआउट हो रहे हैं, एंड उनको फोर्स किया जा रहा है ऑफिस आने के लिए। अदरवाइज इन सम वे और द अनदर, आई, पता है आप सबको कैसे करते हैं, उनको निकाला जा रहा है कंपनी से। जो कि मेरे को काफ़ी गलत लगा। और मैं काफ़ी रिमोट एडवोकेसी एंड काफ़ी ग्रुप्स का पार्ट था, एंड काफ़ी अच्छे मतलब प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं इसके खिलाफ, चल रहे थे एंड अभी भी चल रहे हैं कि क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं एज अ रिमोट वर्कर हूँ, चाहे वहाँ पे जाऊँ, बल्कि वहाँ पे मेरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होएगी वहाँ जाने से, एंड घर में बैठने से मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होएगी। एंड जो मेरा ट्रैवल टाइम है, वहाँ पे रेंट का इतने खर्चे बच रहे हैं। ठीक है, और मेजर मेजर थिंग इसकी आपका ट्रैवल टाइम, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें भी यही बोला था कि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो टाइम की कदर नहीं है जिस कंपनी को आपकी, तो उस कंपनी में मैं बिल्कुल नहीं रहना पसंद करूँगा। ठीक है, मेरा टाइम तो भी इम्पॉर्टेंट है ना, राइट, तो मेरा इतना ट्रैवल टाइम है, और वो भी बेंगलोर जैसे शहरों में। ठीक है, वहाँ पे तो आपको पता है कितना रश होता है, तो उसमें मैं अपने इतना जो कीमती टाइम है वो क्यों वेस्ट करूँ, राइट। उस टाइम में मैं इतना कुछ और कर सकता हूँ। ठीक है, बट नहीं, मैं ट्रैवल ही क्यों करूँ उस टाइम में, हर रोज़ ट्रैवल करना, आने में ऑफिस जाने में टाइम वेस्ट होगा और वापस आने में टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा तो लाइक, और द थिंग इज़ कि जो मेरे टाइमिंग्स थे वो रात के थे। एंड ये हालांकि मेजर फैक्टर नहीं था, मेजर फैक्टर तो ऑब्वियसली कि मेरे को वापस बैंगलोर जाना था, तो वही मेरा मेजर रीज़न था। एंड द थिंग इज़ कि रात के टाइम जैसे 2 बजे तक 3 बजे तक काम करना, हालांकि उसमें भी छूट मिल सकती थी, बट मैंने उस डायरेक्शन में प्रोसीड ही नहीं किया। तो वो भी एक मेजर फैक्टर रहा कि यार रात को कौन ही रात तक कौन बैठेगा ऑफिस में, एंड फिर सारा जो हमारे हेल्थ जो पूरा साइकिल होता है, राइट, खाने का कि सही टाइम पे खाना सोना, तो वो सारा बिगड़ जाता।
तो वो भी एक वन ऑफ द रीज़न था कि नहीं यार यहाँ पे नहीं देख सकते। और जिस तरह से सभी लोग लिटरली रो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी लोग तो लिटरली रो रहे हैं कि यार ये क्या हो गया एकदम से कि ऑफिस बुला रहे हैं कोई सुन भी नहीं रहा, कि कोई भी लाइक इट्स कि मैनेजर्स के हाथ में भी कुछ नहीं है, उनके सीनियर मैनेजर के हाथ में भी कुछ नहीं है। सब ऊपर से आ रहे हैं डिसीज़न कि आपको आना ही आना है, एंड मैंडेट कर दिया गया है। और अगर आप वहाँ पे जो इंटरनल चैनल्स देखेंगे तो वो भरे पड़े हैं, एंड कोई सुन ही नहीं रहा, किसी के कान में रूं तक नहीं, लाइक लिटरली कोई सुन नहीं रहा बेसिकली। तो वही मेरे को लगा कि जब ऐसी चीज़ में, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ में कोई सुन नहीं रहा, तो जब आगे प्रमोशंस की बातें आएंगी, जब और काफ़ी फैक्टर्स होंगे, ठीक है, उसमें तो कहाँ ही सुना जाएगा। मतलब कि दे वांट अस टू लीव। मैंने बहुत ट्राई किया वर्क फ्रॉम होम लेने का, लेकिन हर मेथड मेरा, हर हर चीज़ फेल हुई, एंड दे वर प्रिटी रिजिड कि नहीं, तुम्हें आना ही आना है। तो मेरे को फ्यूचर तो दिख ही नहीं रहा था वहाँ पे कि मेरा कोई फ्यूचर है वहाँ पे। नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू कि मैं वापस आ जाऊँ, क्योंकि अगर मैं वापस आ गया तो इसका मतलब दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार, कि मैं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को इसी में ही काम करना है। तो वो कुछ भी कर, मतलब मेरे प्रमोशन तो भूल जाऊँ और उससे दुगना काम करवाएंगे वहाँ पे, क्योंकि दे अंडरस्टैंड माई मजबूरी कि हाँ, कि मेरे को यहीं पे काम करना है। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि जैसे जिस टाइप का पहले कल्चर था ना, वो इतना रिजिड नहीं था, वो सुना जाता था नीचे से ऊपर तक। लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपन कि कोविड के बाद तो अचानक से सबको बुलाना शुरू कर दिया, एंड देयर, आई डोंट थिंक कि देयर इज़ एनी डेटा टू प्रूव कि लाइक दे से कि उनके पास डेटा है प्रूव करने के लिए कि लोग आना चाहते हैं। मेरे को तो कोई मिला नहीं जो आना चाहता है, ठीक है, बड़े रेयर होंगे। जो अगर मैं 10 लोगों से बात कर रहा हूँ, उनमें से 9 लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे को घर से काम करना है, और जो एक बंदा बोल रहा है, माइनॉरिटी है जो, ठीक है, उसकी बात सुनी जा रही है। और अगर तुम्हें करना ही है तो मैंडेटरी क्यों करना, ऑप्शनल कर दो, राइट। तुम ऑप्शनल कर दो। इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज है जिन्होंने जैसे कॉइन बेस है, राइट, कॉइन बेस ने रिमोट दिया हुआ है। तो और भी काफ़ी कंपनीज जिन्होंने रिमोट दिए हुए हैं, और वो बेस्ट टैलेंट्स हायर कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी पे उल्टा बैड इम्पैक्ट ही पड़ रहा है, क्योंकि जो उसके टॉप टैलेंट्स हैं वो यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं, ठीक है। जो टॉप टैलेंट्स फिर जा रहे हैं, तो जितना ऑपरेशन पेन है वो बढ़ेगा कंपनी के ऊपर। तो आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, एंड इससे फ्रस्ट्रेशन भी होती है अंदर से कि यार इतना जो मैंने प्लान किया था अपने करियर के रिगार्डिंग, कि मेरे को ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ऑफिस का ही काम करना है। एक बार जैसे ऑफिस का काम हो गया तो बाकी काम भी करने होते हैं मेरे को, ठीक है। तो वो सारे एकदम से उथल पुथल हो जाते हैं कि यार, कि अभी स्विच करना है मेरे को, या अभी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है उस टाइम में। तो ये मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे काम मतलब अमेज़ोन जैसी कंपनी में काम आपको बहुत ज़्यादा होगा, लाइक नेक्स्ट लेवल काम होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दिन आप आराम से बैठ सकें, कि जैसे कुछ कंपनीज़ में होता है कि आप एक घंटा काम कर लिए, 2 घंटे काम कर लिए। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक आधी टीम होएगी जिसमें इतना रिलैक्स्ड वर्क कल्चर होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टीम में ऐसा नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतने टाइट वर्क कल्चर में, ठीक है, मेरे को वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टाइट वर्क कल्चर हो, कुछ भी हो, कर लूँगा। बट द थिंग इज़, तुम वर्क फ्रॉम होम दो, पूरा करूँगा काम, सारा काम होगा। बट अगर तुम वहाँ पे बुला रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इतना ट्रैवल टाइम करूँ, वहाँ पे खर्चा करूँ सारा, ठीक है, और अपने जो एम्बिशंस हैं और भी काम करने के, वो सब मार दूँ सिर्फ एक कंपनी के लिए, वो तो नहीं होगा, ठीक है। एक लाइफ दी है, ठीक है, एक लाइफ में ऐसा नहीं है कि मेरे को एक कंपनी का स्लेव बनना है, वहाँ पे एपीआई लिखनी है बस बैठ के, ठीक है। और भी ड्रीम्स होते हैं लोगों के, ठीक है। मेरे को और चीज़ें पढ़नी है, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है, ठीक है, मेरे खुद के काफ़ी इंटरेस्ट है, वो करने हैं मेरे को घर में रहना है पेरेंट्स के साथ, ठीक है। पेरेंट्स के साथ रहना किसको नहीं सही लगता, ठीक है। और कंप्यूटर की जो जॉब है, ये अब तो प्रूव हो गया कोविड के बाद कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो घर बैठ के आराम से कर सकते हैं जॉब। ज़रूरी नहीं है कि उनको ऑफिस जाना ही जाना है, और घर बैठ के एफिशिएंसी बल्कि डबल हो रही है। आई डोंट नो कंपनीज को क्या हुआ पड़ा है कि वो वापस बुला रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, फोर्स्ड एट्रिशन हो रहा है कंपनीज में, ठीक है, रेजिग्नेशंस फोर्स करवाए जा रहे हैं।
पिप पे डाला जा रहा है। और वो पिप अब ये अनफेयर भी हो रहा है। मैंने स्टार्ट ऑफ वीडियो में ये बोला था कि पिप सिर्फ उन लोगों के लिए जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ मैनेजर्स ऐसे भी हैं जो अननेसेसरी पिप कर रहे हैं, जो इसको एक्सप्लॉयट करते हैं। ये भी एक ट्रुथ है अमेजोन में, ठीक है। आपकी टीम किस टाइप की है उस हिसाब से आपको पिप पे डालेंगे नहीं डालेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रुथ है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से निकलता हूँ एंड अपनी जो मेंटल हेल्थ है, अपनी जो फिज़िकल हेल्थ है, उस पर फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अपना जो करियर है, ठीक है, आपको लाइफ एक बार मिली है, ठीक है। पैसा तो चलो ठीक है कम ज़्यादा, ठीक है, हालांकि अमेज़ोन पे मास्टर है, लेकिन अमेज़ोन से भी बड़ी कंपनीज बैठी हैं जो उनसे ज़्यादा पे करती हैं। अमेज़ोन से चलो अगर कम भी पे कर रही हैं, ठीक है, एटलीस्ट तुम्हारी जो हेल्थ है, हेल्थ से ऊपर पे तो कुछ नहीं है ना। अगर हेल्थ ही नहीं है तुम क्या करोगे इतना कमा के, कुछ खा नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही मेरा डिसीजन, इसी रीज़न की वजह से, जो आरटीओ वाला रीज़न था मेन, तो उसकी वजह से। एंड बाकी तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताई है कि वहाँ पे किस टाइप का भी कल्चर चल रहा है, ठीक है। तो उस सब रीज़न्स की वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं ये कंपनी छोड़ूंगा। बट ऑब्वियसली जिसकी घर में मजबूरी है, राइट, तो जिसको ये है कि मेरे को पैसा कमाना है, चाहे भाई हुक रुक मैं पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ, जाने को भी तैयार हूँ, उसके लिए बेस्ट है ज्वाइन करो आप कंपनी, दबा के मेहनत करो, पैसे कमाओ, ठीक है। उसके जब लगे तो स्विच कर लो। बट मेरे को सूट नहीं बैठा क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ लाइफ की कुछ और थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।